अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। नहीं, क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यार 3 महीने में तुम्हें बच्चा कैसे हो गया? यार बता तो रही हूँ, गुस्सा क्यों करते हो? तुम बताओ, तुम्हारी शादी को कितने महीने हो गए? 3 महीने। और मेरी शादी को कितने महीने हुए? 3 महीने। और बच्चा कितने महीने में हुआ? 3 महीने। तो हो नहीं गए पूरा 9 महीने। अरे क्या हुआ? वो मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी ना, तो मैंने देखा कि आपकी बहन आ रही है। मेरी बहन? और आज कैसे आ रही है? बता रही हूँ। अरे इनका फोन। हेलो सपना, आज शाम को हम लोग डिनर पे चल रहे हैं, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। ठीक है जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। बहू, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। इस बुढ़िया ने तो दिमाग खराब करके रखा है। अब पार्टी के लिए मुझे लेट हो रहा तो इस अकेली बुढ़िया के लिए मैं खाना बनाऊं। ये लो नमकीन, खा लेना। मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ। लेकिन बहू, इसमें मेरा पेट कैसे भरेगा? अगर पेट ना भरे तो 4 गिलास पानी पी लेना, भर जाएगा पेट। अब मैं चली। दोस्तों, ऐसी औलादों का क्या फायदा जो बुढ़ापे में माँ बाप को पेट भर खाना भी ना दे सके। अम्मा, हम एक गाना सुनाते हैं, पर बुरा ना मानियो। ठीक है बहुरिया, सुनाओ। वैसे तुम बहुत अच्छा गावती हो। सासू लड़ूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए, जैसे 2 टमाटर लाल मेरे सासू जी के गाल। मम्मी, जब आपकी शादी हुई आप कितने साल के थे? मैं थी 16 साल की, और जब 20 साल की थी जब तब बूढ़ू हो लिया था मेरे। और अब मेरी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 24 साल। फिर मुझे दीवार में चुनवाओगे क्या?